हिंद, आप लोग देख रहे हैं सच भारत और हम सच ही दिखाते हैं। रही बात कि एक नरकटियागंज का मुद्दा है और आज हम लोग विधायिका माननीय रेशमी वर्मा जी के सामने उपस्थित है और उसी मुद्दा पे हम लोग बात करेंगे। वो मुद्दा है छात्र जनहित में है। एक टीपी वर्मा कॉलेज है नरकटियागंज में और ये भी जानती है कि नरकटियागंज में टीपी वर्मा कॉलेज आता है और बरसों से उसमें बच्चे पढ़ते हैं और इधर जितने भी क्षेत्र के बच्चे हैं सभी कोई टीपी वर्मा कॉलेज में ही उनका नामांकन है। इस समय परीक्षा चल रहा है और उसी में हाल फिलहाल में कुछ हमारे छात्र के जो संगठन के कुछ कर्मी हैं उन बच्चों के द्वारा वहाँ के प्रिंसिपल के द्वारा अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया गया है। तो उसी लिए रेशमी वर्मा जी से वार्तालाप करेंगे कि उस पर क्या कहना चाहेंगी और उस प्रिंसिपल पे क्या कहना चाहेंगी जिसने VC को लेकर और राष्ट्रपति तक का बात बोल दिया और बच्चे को अब शब्द भाषा का प्रयोग किया कि जो कि वीडियो आप लोग को दिखाया जाएगा और उसी बात में हम लोग पूछेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बताइए कि आप ही के क्षेत्र में आता है टीपी वर्मा कॉलेज नरकटियागंज और आप भली भांति जानती हैं और सभी बच्चे उसी में पढ़ते हैं इधर क्षेत्र के। तो ये बताइए कि जो ये मैटर हुआ है वो मैटर पे आप क्या कहना चाहेंगी, जो अब शब्द आपने वीडियो में देखा है उस पर क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और सबको जानकारी दे दूं कि टीपी वर्मा कॉलेज की दाता परिवार की एक मेंबर है मैं खुद जी। तो इस नाते वो टीपी वर्मा कॉलेज मेरे परिवार की ही देन जी। मैं दाता परिवार की हूँ। दूसरी बात की दाता परिवार के होने के नाते मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ भी हैं। तो मैं पिछले 1 साल से टीपी वर्मा के करप्शन के खिलाफ लगातार अकेले लड़ रही हूँ और फेस भी कर रही हूँ। वहाँ पर 2-3 टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस पूरे माहौल को खराब किया हुआ है और जिसके बारे में मैंने कंप्लेंट भी किया हुआ है, लिखित किया हुआ है और थाने में भी किया हुआ है, ऊपर में भी VC को भी किया हुआ है। यहाँ तक कि गवर्नर के पास भी मेरा कंप्लेंट लेटर गया हुआ है, ये आपकी जानकारी के लिए बताऊँ। और मैं टीपी वर्मा को करप्शन मुक्त करने के लिए अथक प्रयत्नशील हूँ। रही बात कि क्यों नहीं हो रहा है अभी तक, तो करप्शन इतना ज़्यादा है कि कोई भी मैटर आ रहा है तो उसे हाईजैक कर लिया जा रहा है और उसको खरीद लिया जा रहा है और वो जो भी चीज़ें पैसे की बातें हो रही हैं वो आप समझिए कि वो कॉलेज के अकाउंट से ही वो पैसे निकल रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा जांच का विषय है। मैंने जांच टीम यहाँ तक बुलाई है और बहुत जल्दी ही पर्दाफाश होने जा रहा है। इसमें जो टीचर्स हैं वो सफेदे जाएंगे, उनका FIR होगा। जो इलीगल रूप से बहाल हैं वो सामने आएंगे और बड़े बड़े उनके कारनामे भी छपेंगे। और रही बात प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल तो में तो मोरालिटी नहीं है, उनके में प्रशासनिक कोई भी कार्यशैली नहीं है और कोई वर्क करने का तरीका नहीं है। तो हालांकि मैं ही लड़के क्योंकि सबसे सीनियर मोस्ट टीचर में से वो आ रहे थे, मुझे लगा कि उनको ले आना चाहिए, उनके साथ अन्याय हो रहा था तो मैं उनके लिए लड़ी और उनको प्रिंसिपल के रूप में यहाँ ले आई। लेकिन वो आते आते 2-3 टीचर्स लोग जो ऑलरेडी इलीगली बहाल हैं उनके चंगुल में फंस गए और उल्टे भस्मासुर हो गए। कहाँ तो मेरी सुनी चाहिए कि करप्शन में कैसे रखना है कॉलेज को, इस विषय पे समझना चाहिए, बातें करनी चाहिए। 7,500 मेरे बच्चों को कैसे बेस्ट एजुकेशन देना चाहिए और अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाना चाहिए, इस विषय पर उनकी कोई सोच नहीं। सीधे मेरा कॉलेज लूट का अड्डा बन गया है और इसको यही 4-5 लोग हैं जो कि स्वयं सिर्फ और सिर्फ कॉलेज में है लूटने के लिए, जिसके चंगुल में है और यही कांड हो रहा है। आज का भी जो एपिसोड है ये वही
सब उसका एक हिस्सा है। एक बात बताइए कि ये हाल ही फिलहाल में कुछ प्रिंट मीडियाओं ने छापा था कि वो हाल ही फिलहाल में गायब हुए थे और फिर पुनः वो चले आए, तो आते अभी 10 दिन नहीं हुआ उस मैटर को, फिर 10 दिन के बाद ये नया वाला मैटर खड़ा हो गया कि हमारे जो भी छात्र के संगठन के लोग हैं वो गए हुए थे, उनके पास से कुछ अपने वार्तालाप को लेके बातों को रखा और उन्होंने उनको अपशब्द का प्रयोग किया। तो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? देखिए क्या होना चाहिए उनको? पहली बात तो ये है कि वो यहाँ पर रहते ही नहीं है जी, वो टीपी वर्मा कॉलेज में आते ही नहीं है जी, वो तो रहते हैं मुजफ्फरपुर में जी, और बाकी बच्चे अभी 10 दिन से अगर आ भी रहे हो तो किसी को जानकारी नहीं है और कर क्या रहे हो यहाँ कर ये भी नहीं पता। और यहाँ पर चूंकि टीम यहाँ पर गठित है, आकर जो यहाँ पर गड़बड़ियाँ हैं उसको देखने के लिए, तो मुझे हर जगह हर रोज सुनाई दे रहा है कि जितना डॉक्यूमेंट्स है उसको जलाया जा रहा है या डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। ये इन्हीं प्रिंसिपल के रीजन में ये सब हो रहा है और उनके नाक के नीचे हो रहा है और जिसमें उनका भी पूरा हाथ है। लेकिन चाहे जो हो वो बचने नहीं जा रहे हैं और छात्र आक्रोशित हैं और उनके रेस्टिकेशन का डिमांड आ रहा है और इस पर वीसी तक बात पहुंच चुकी है और निश्चित तौर पे उनका यहाँ से जाना तय है और सभी लगे हुए हैं और बस वेट एंड वॉच के मोड में आप भी रहें, हम लोग भी हैं और तुरंत इनका रेस्टिकेशन सामने आएगा। हमारी छात्र चाहती है, हमारी छात्र संगठन चाहती है और 750 बच्चे चाहते हैं, 7,500 बच्चे चाहते हैं कि वो विद्यालय जो टीपी वर्मा कॉलेज है वो कब भ्रष्टाचार से मुक्त होगा और कितने दिन में होगा? देखिए जैसे ही ये प्रिंसिपल यहाँ से गए जी, मैं वादा करती हूँ, गारंटी लेती हूँ जी, कि टीपी वर्मा कॉलेज भ्रष्टाचार मुक्त होगा। चलिए और एक बात और गहनता से सोचने वाली योग्य बात है कि हाल ही फिलहाल में ये सब मैटर होते जा रहे हैं और इस पे कहीं ना तो कहीं किसी का भी ध्यान नहीं है, लेकिन कहीं ना तो कहीं बच्चे आप पे ध्यान लगाए हुए हैं कि जो करेंगी तो हमारी विधायिका महोदय करेंगी। तो आगे बताइए कि आपका पहल क्या रहेगा? देखिए सबसे पहले मेरा पहल है कि प्रिंसिपल को यहाँ से हटाया जाए जी, और उन पे एलिगेशन लगे और उनका पर्दाफाश हो। दूसरा पहल रहेगा कि जितने भ्रष्ट टीचर हैं या इलीगल बहाल टीचर हैं उन सबको मुक्त किया जाए और उन लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई हो। तीसरा रहेगा कि टीचर बहुत कम हैं तो बाहर से मंगाया जाए टीचर और बच्चों को अच्छी एजुकेशन, हाँ बेस्ट एजुकेशन यहाँ मिले। और इसके अलावा बच्चों को मोटिवेट मैं करूँगी कि वो रेगुलर क्लासेस करें और वो यहाँ का माहौल अच्छा रखें और वो बेस्ट रिजल्ट अपना रखें। चलिए, जय हिंद, जय भारत। कई बार उनसे मिल चुके अभी गए, कई बार हैं। बात छोड़ो, सुनिए ना, अभी तुम गया है आप सर सामने बैठ बात कीजिए सर, आप सामने अरे बैठ बुलाते रहो, जाओ एक्सेप्ट कर लीजिए आप। जाओ जाओ बुला लो, बुला सकते अरे हैं। जाओ बुला हाँ, चलो जेला मत लगाइए, क्या बचिए 21-24 सेशन वाला सबका अभी तक रिजल्ट पेंडिंग है प्रैक्टिकल में, उसके जवाबदेही कौन होगा? बात करने में सर बोले नौटंकी कर रहे हैं, ये कर क्या कर रहे हैं? हम लोग जवाबदेही मांग रहे हैं सर कि एक सप्ताह में आप बोले रिजल्ट हो जाएगा। मेरे पास आवेदन है, आंदोलन जो आने दो ना, फेस टू फेस होगा और पर होने से तो कोई काम होता है ढंग से वो आएगा, पूछेंगे ऐसा क्यों कर रहे हो? ठीक है, फिर भी सर आवेदन जो है वो तो प्रिंसिपल के साथ काम करेगा वो, हम लेके क्या करेंगे एप्लीकेशन? ठीक माथा को पूछा कसर काम से मतलब है कि अपने आवेदन से मतलब नहीं, सबसे सस्ता अरे प्रिंसिपल हम हैं वहीं पे वो हमारे खिलाफ यूनिवर्सिटी में नहीं जाता, उल्टा उल्टा मैसेज, मेरा जान बिगड़ गया। अपना इमेज तुमने अपने खराब किए। हमको क्या 3.5 महीना है, कुछ नहीं करोगे, राष्ट्रपति की पैरवी है।
जाओ। किसी की पैरवी है सर। वो बाबा आ जाएगा, भीसी नहीं, मेरा झाट नहीं बिगाड़ेगा। हम अपने विद्वान आदमी हैं, 40 साल से प्रोफेसर करे, तीसरा कॉलेज है मेरा। काम की बात करो, तरीके से काम फजूल बात मत करो। हम लोग सर ये तरीका है सर का बात करने का। एकदम ठीक है। बोल रहे हैं तुम लोग उसका- स्वभाव देख हमको तकलीफ हो रही है। कि जाओ उससे मिलो, वो क्या करता है, बुलाओ उसको, जाओ यहाँ से बुलाओ। तमाशा कर रहा है, हम दिखा रहा है। तो क्या समाधान है सब सुन लीजिए। सर ये तो गाली देकर लगा अनलीगल लैंग्वेज में बात कर रहे क्या हैं। लिखा लड़की है मेरे तुमको, कह जाओ उनको बुला कर कैसे बात कर रहे हैं? हम आपके पास आएंगे सर। हमको तो पता नहीं लग रिजल्ट नहीं सुना है सर। 5 दिन की बात होगा सर, कोई रिजल्ट नहीं सुना रहा। जाओ है। उसको बुला लो, कोई ऐसा सामने बात करो। नहीं आप बोले हम लोग आवेदन दिए थे दिन में 7 दिन का आवेदन या 70 दिनों का भी रिजल्ट नहीं सुना है उसको सर। बुला के लाओ, तमाशा बंद करो, काम की बात करो। नहीं साइलेंट हो गया बैठा से जाओ। बैठा से हाँ। हमें ऐसे भी फोन किया था